आप चाहे 600 प्लस में क्यों ना हो, आपका कोई क्वेश्चन ऐसा गलत हो जाएगा अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं किया होगा तो। और वो फिर अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आप टेस्ट देते ही होंगे एंड उनकी एनालिसिस भी करते ही होंगे। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगले 5 मिनट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अगर आप नीट 2024 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके जो नीट के एप्लीकेशन फॉर्म हैं वो ऑनलाइन रिलीज हो चुके हैं, जिन्हें कि आप लोग एनटीए की न्यू वेबसाइट पर जाके फिल कर सकते हैं। एनटीए की न्यू वेबसाइट अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ डिस्प्ले भी हो रही है, neet.ntaonline.in आपकी जो है एनटीए की न्यू वेबसाइट है। यहाँ से जाके आप अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर हम लोग नीट के एग्जाम के बारे में बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी एजेंसी है ना, हम लोग पहले कंफ्यूज हो रहे थे कि जो जेईई एपेक्स बोर्ड है तो ऐसे का क्या नीट का भी कुछ होने वाला है। तो देखिए, जो आपका नीट का एग्जाम है हमारी प्यारी पुरानी एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ही कंडक्ट करवाने वाली है आपके नीट एग्जाम को। नीट एग्जाम की बात करें तो नीट एग्जाम के थ्रू आप एमबीबीएस एंड बीडीएस के अलावा बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस एंड बीएससी नर्सिंग में भी एडमिशन ले सकते हैं। एग्जाम जो है आपका 13 लैंग्वेजेस में होने वाला है, इंक्लूडिंग हिंदी एंड इंग्लिश। अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं तो अपनी नेटिव लैंग्वेज में भी अपना जो है एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो 200 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रहेंगे, एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे एंड सिंगल करेक्ट ऑप्शन आपके जो है वो क्वेश्चन में रहेंगे। हर सब्जेक्ट में से 50-50 क्वेश्चन, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, सब में से आपके 50-50 क्वेश्चन का आपका रहेगा। 50-50 क्वेश्चंस में से आपके 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपके 35 क्वेश्चन होंगे जो कि आपको कंपलसरी है, करने ही करने हैं। सेक्शन बी में आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से आप चूज करके कोई भी 10 अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब अगर आप ड्यूरेशन की बात करें तो जो आपकी ड्यूरेशन है, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है उतने ही आपको मिनट दिए गए हैं। मतलब 200 जो आपके क्वेश्चन हैं, सेम 200 मिनट्स आपको एग्जाम के लिए गिवन, जो कि कुल मिलाकर 3 घंटे 20 मिनट आपकी एग्जाम की ड्यूरेशन रहती है। टाइमिंग आपकी रहेगी 2 to 5:20 PM का आपका जो है टाइम रहेगा 5 मई ऑफ 2024 को। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करनी है, आपके पास सफिशिएंट टाइम आपको एनटीए ने दिया है। 9 फरवरी 2024 से लेकर 9 मार्च 2024 रात को 9 बजे तक आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। मेरा मानना यह है कि रात को 9 बजे तक वेट नहीं करना है, उससे पहले ही आप लोग फिल कर लीजिएगा। लास्ट में थोड़ा सा सर्वर वगैरह डाउन भी रहता है तो बीच में आप लोग फिल कर लीजिएगा। अगर किसी कारणवश कुछ भी अगर आपको इंसिडेंट हो जाता है और फीस आप सबमिट नहीं कर पाते हैं तो 9 मार्च को रात को 11:50 तक आप फीस जो है वो सबमिट कर सकते हैं। अब आपको फीस सबमिट कितनी करनी है? अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 1700 रुपए पे करने हैं। अगर आप ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस जनरल हैं तो फिर आप 1600 रुपए पे कर सकते हैं। अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यू या फिर थर्ड जेंडर में आते हैं तो फिर आप 1000 रुपीज पे करेंगे। रिजल्ट का डेट आपका 14 जून 2024 आपको गिवन है एंड जो आपके एडमिट कार्ड्स और सिटी सेंटर हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आता जाएगा एंड बता दिया जाएगा। इतना तो आपका जो नोटिस आया है इसमें मेंशन्ड है। इसके अलावा जब आप फॉर्म फिल करने जाते हैं तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग, वो आपको क्या है, आपको अपना एक फोटो चाहिए, थंब एंड फिंगर इंप्रेशन चाहिए, सिग्नेचर वगैरह लगते हैं, पोस्ट कार्ड फोटो लग रहा है एंड जो आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है अगर एप्लीकेबल है तो, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है वो वहां पर लग रहा है। फॉर्म फिलिंग के टाइम पर आपको इतने ही डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो 31 जनवरी तक अगर आप 17 साल के हो चुके हैं तो फिर आप जो है अपना नीट के एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप उससे छोटे हैं तो आप एग्जाम नहीं दे सकते। अपर एज लिमिट कुछ नहीं है, आप अपना एग्जाम आराम से दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा अगर आपके पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश एडिशनल सब्जेक्ट था तो आप एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपके पास बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट ना हो के कोई एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में भी था तो भी आप एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा आप एनआईओएस से हैं तो भी आप एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट हैं तो भी आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं। सिलेबस में अगर आपको अभी तक कंफ्यूजन है तो सिलेबस के लिए आपको एनएमसी का सिलेबस फॉलो करना ही है। अगर आप चाहें तो उसको, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो न्यू एनसीईआरटी प्लस आप एडिशनल टॉपिक्स पढ़ लीजिए या फिर ओल्ड एनसीईआरटी माइनस डिलीटेड टॉपिक्स पढ़ लीजिए। इट्स ऑल अपॉन यू कि आपको कैसे पढ़ना है। सिलेबस आपका एनएमसी वाला ही फॉलो किया जाएगा। ये तो हो गई एग्जाम की बात कि मैम एग्जाम की डेट्स तो आपने हमें बता दी, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी हमने देख लिया, इतना सब कुछ तो हो गया हमारे एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है वो। बट मैम एग्जाम की डेट आ जाती है या फिर एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाती है तो एंजाइटी होना स्टार्ट हो जाती है। जितना आता है ऐसा लगता है वो भी नहीं आता, अब हम सब कुछ भूल चुके हैं। तो देखिए, आप किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो, मैं आपको कोई स्ट्रैटेजी नहीं बताने वाली कि आप ऐसे कर लो, इतना पढ़ लो, इतने घंटे पढ़ लो, इतने घंटे फिजिक्स को दे लो। मैं आपको ऐसा कुछ भी नहीं बताने वाली। मैं बस आपको ये बता रही हूँ कि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, चाहे आपके 200 से कम क्यों ना मार्क्स आ रहे हो, चाहे आप 600 प्लस में क्यों ना बिलोंग कर रहे हो, आप किसी भी कैटेगरी में क्यों ना बिलोंग करते हो, अगर आप इतना नहीं करते तो आपका नीट एग्जाम नहीं हो सकता। वो चीजें मैं आपको बेयर मिनिमम वाली बता रही हूँ।
सिलेबस कंप्लीट करना है, ये बात हम सबको पता होती है कि सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीशन के साथ में हर चैप्टर के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको मैंडेटरी है कि आपको करनी ही करनी है। आई होप कि आपने की हुई होगी। अगर कोई चैप्टर ऐसा रह गया है कि मान लीजिए न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर जो है वो मैंने पढ़ लिया था एंड उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाया, उसके बाद में टेस्ट आ गया था तो उसका पढ़ना स्टार्ट हो गया था, तो एक काम करिए, उस चैप्टर को रिवाइज कीजिए एंड उसके 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। वो चैप्टर वहां से कवर हो जाएगा, अदरवाइज फिर वो अनलॉक हो जाएगा, आपका लॉक नहीं हो पाएगा वो चैप्टर। तो हर चैप्टर की आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना मैंडेटरी है। इसके अलावा हर चैप्टर की एनसीईआरटी, फिजिक्स में कुछ चैप्टर्स को छोड़ दूं या चलिए बाकी भी चैप्टर्स छोड़िए, आप बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एटलीस्ट आपको एनसीईआरटी घोल के आपने पी हुई हो। एनसीईआरटी के अलावा बाकी भी जो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री हैं सबको अगर कंबाइन मिला के अब मैं बात करूं तो एनसीईआरटी की जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उतना आप कवर कर लें। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, तो एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर डालिए मेरी माने तो। इसके अलावा हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एटलीस्ट 10 ईयर्स के तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। इसके आगे के मैं नहीं कह रही करूँ, जब से नीट स्टार्ट हुआ है 2013 से लेकर 2023 तक 10 साल के आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर ही ले, क्योंकि उसमें से कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, आप चाहे 600 प्लस में क्यों ना हो, आपका कोई क्वेश्चन ऐसा गलत हो जाएगा अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं किया होगा तो, और वो फिर आप बाद में देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है ये तो और मैंने गलत कर दिया। तो वो क्वेश्चन आपसे गलत ना हो, आप 600 को 700 तक ले जाएं, उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना मैंडेटरी है। इतना हो गया। मल्टीपल रिवीजन बहुत अच्छा रोल प्ले करता है आपकी प्रिपरेशन में। रिवीजन आपको कैसे करना है ये बात आपको पता होनी चाहिए। रिवीजन देखिए, अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स की बात करें तो आपके पास में फॉर्मूला शीट्स होनी चाहिए जिनको आप फटफट से रिवाइज कर पाओ। एक दिन में पूरे आप चैप्टर ऐसे फटफट से 10-10 मिनट में रिवाइज कर पाओ, एक चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर 10-10 मिनट में आप लोग चैप्टर रिवाइज कर पाओ, ऐसा आपके पास में फॉर्मूला शीट होनी चाहिए। नहीं है तो कहीं से अरेंज कर लो या फिर जल्दी जल्दी बना लो, अभी टाइम है, जल्दी जल्दी बना लो, जिससे कि आपको एट द जो आपका मंथ होगा ना एग्जाम का, वहां पर बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो वहां पर आपको रिएक्शन शीट्स आपके पास होनी चाहिए। A4 शीट ले लीजिए, देखिए इस टाइप की A4 शीट्स आपके इस टाइप की A4 शीट्स ले लीजिए। क्या होगा इसमें ना, रिएक्शंस लिख लीजिए, नेम रिएक्शंस की अलग बना लीजिए, जिस भी तरीके से आप रिएक्शंस को याद रख सकते हैं अपनी रिएक्शन की जो है वो शीट्स बना लीजिए, जो कि आपको एट द लास्ट मंथ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। बायो और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो शॉर्ट नोट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करते हैं आपकी प्रिपरेशन में। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं एंड फास्ट रिवीजन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि एट द लास्ट डे अगर आप एनसीईआरटी लेके बैठोगे ना, आपको चक्कर आना स्टार्ट हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा कि मैं कैसे पढूं अगर आपकी मार्किंग्स ठीक से नहीं है एनसीईआरटी में। तो ये कुछ आपकी मैंडेटरी चीज़ें हैं जो कि आपको करनी है। सिलेबस कंप्लीशन, एनसीईआरटी रीडिंग, एग्जाम्पलर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड मल्टीपल रिवीजन, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फॉर्मूला शीट्स में, शॉर्ट नोट्स में, केमिकल रिएक्शंस में अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी कि वो आपको बनाना कैसा है, सिंगल शीट में आपको कैसे उन्हें अरेंज करना है। एनसीईआरटी रीडिंग में अगर आपको कंफ्यूजन होता है, एनसीईआरटी रीडिंग में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। एनसीईआरटी रीडिंग के बिल्कुल रामबाण उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ। सब करने के बाद में टेस्ट और उसकी एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड फाइनल रोल प्ले करता है आपकी प्रिपरेशन में। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आप टेस्ट देते ही होंगे एंड उनकी एनालिसिस भी करते ही होंगे। एनालिसिस को आपको स्किप नहीं करना है, आलस नहीं दिखाना है, एनालिसिस आपको डेफिनेटली करना है। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कहीं से भी बेनिफिशियल हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।